हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक पढ़ेंगे। हिंदी में अनुपात व समानुपात इसे कहा जाता है। अनुपात व समानुपात भाई इसको कहा जाता है। ठीक है भाई, चलिए तो सबसे पहले हम लोग इसका मतलब जानते हैं। समानुपात फिर आगे पढ़ेंगे, पहले रेशियो से शुरू कर रहा हूं। रेशियो क्या है उसका मतलब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं भाई। रेशियो का मतलब होता है, एक तरीके से ध्यान रखोगे, हिस्सा। रेशियो का मतलब है हिस्सा, ठीक है। पीस कह सकते हो या भाई टुकड़ा शेयर कह सकते हो इंग्लिश में, ठीक है। किसी का कोई हिस्सा या टुकड़ा, वो रेशियो कहलाता है। मान लीजिए, ऐसे समझो बात को, आप दो भाई हो और आपके घर पे भाई 10 जमीन है, मतलब 10 किले हैं हरियाणा भाषा में, ठीक है। 10 आपके पास जमीन है। आपके पिता ने आपके भाई को 7 दे दिए, आपको 3 दे दिए, ठीक है। तो एक तरीके से उन्होंने 7 और 3 के रेशियो में जमीन को बांट दिया भाई, ठीक है। वही रेशियो का मतलब हिस्सा कितना मिला, आपको कितना मिला, उसको कितना मिला। तो वो जो 7 और 3 मिले हैं ना आपस में एक दूसरे को, वो रेशियो ही है। 7 उसको, 3 उसको, 7 और 3 के रेशियो में आपके पिता ने बांट दिया भाई आपको, ठीक है। तो वही मतलब ये है हिस्सा और टुकड़ा भाई। तो आपको बस ये ध्यान रखना है हिस्से का और टुकड़े का भाई। चलिए, मतलब बात ऐसे समझ लो, चाहे ए और जो बी है, दो बंदे हैं, मान लो भाई 2:3 है, इसको रेशियो कहा जाता है, अनुपात कहा जाता है। तो मतलब ये हुआ, ए को 2 हिस्से मिले हैं, बी को कितने हिस्से मिले हैं, 3 हिस्से। भाई ए को 2 हिस्से मिले हैं, बी को कितने हिस्से मिले हैं, 3 हिस्से मिले हैं। टोटल आपके पिता ने कितने हिस्से किए हैं, 5, या इनके पिता ने टोटल कितने हिस्से किए हैं, 5 हिस्से किए हैं जमीन के। ऐसे समझ सकते हो कि 2:3 में जमीन बांट दी, मतलब ये हुआ टोटल 5 हिस्से, 3 और 2 5, टोटल आपके पिता ने जमीन के 5 हिस्से कर दिए, ऐसे समझ लो, ठीक है। कितनी जमीन थी तुम्हारी भाई, 10 जमीन थी तुम्हारे पास। तुम्हारे पिता ने 10 जमीन थी, कितने हिस्से कर दिए, 5। एक हिस्से में कितनी जमीन है, 2 जमीन है एक हिस्से में, समझे ना बात को। एक हिस्से में कितनी जमीन है, 2। तो आपको कितनी जमीन मिली, 2 से आपको 2 हिस्से मिले हैं एक यूनिट में, या एक हिस्से में 2 जमीन है। तो 2 हिस्सों में कितनी जमीन हो गई, 4। आपके भाई को कितनी मिलेंगी भाई, 6 जमीन मिलेगी। बात समझ में आई। रेशियो एक तरीके से हमें हिस्सा करना सिखाता है, शेयर करना सिखाता है, ठीक है। क्लियर हो गया मतलब। या फिर यूं समझो, रेशियो का मतलब एक तरीके से डिवीजन भी होता है। रेशियो का मतलब भाई डिवीजन भी होता है, ठीक है। रेशियो का मतलब डिवीजन भी होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, क्योंकि ए रेशियो बी का मतलब A/B भी होता है, ठीक है। या फिर यूं कह दो, रेशियो में जो ये संख्याएं लिखी होती है ना आपस में, ये कोप्राइम होती है, मतलब इनको तब तक काटा जाता है जब तक इनमें कुछ भी कॉमन ना हो। रेशियो का मतलब ये भी होता है, ऐसी संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसी संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसी संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन न हो, जिनमें कुछ भी कॉमन मतलब साझा ना हो। बात समझ में आ गई भाई, रेशियो का क्या मतलब रहता है। और भी बहुत सारी डेफिनेशन होती है सब टीचरों की अपनी अपनी, ठीक है। तो मैंने एक तरीके से रेशियो का मतलब तुम्हें समझा दिया भाई। अब हम लोग सीधा अपना उस पे आते हैं, टॉपिक पे क्वेश्चंस करना सीखते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो रेशियो में बांटना ही सीखेंगे, ठीक है। रेशियो में चीजों को बांटना ही सीखेंगे। देखो भाई, चीजों को रेशियो में कैसे बांटते हैं वो जानेंगे। मान लो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा
525 रुपये को 525 रुपये को 525 रुपये को 2:3 में बांटे में 2:3 में बांटे। ठीक है, मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन कहा जाता है 525 रुपये को 2:3 में बांटना है। तो भाई आपको मैंने अभी समझाया था 2 हिस्से और 3 हिस्से। भाई ऐसे समझ लो आप हो और ये आपका भाई है, 2:3 में बांटना है 525 रुपये को। मतलब ये हुआ 2 हिस्से आपको मिलने हैं, 3 हिस्से आपके भाई को। तो कुल कितने हिस्से करने पड़ेंगे? 5। कुल कितने हिस्से करने पड़ेंगे? 5, या फिर यूं कह दो 5 यूनिट हिस्से करने पड़ेंगे। तो 5 हिस्से करने हैं किसके? 525 के। तो 5 बराबर है, या फिर ऐसे समझो रेशो में जब भी बांटना हो जोड़ दो, 3 और 2 5, 5 यूनिट बराबर है 525 के। 1 यूनिट किसके बराबर होगी भी? 5 एकम 5 और 5 5 25 के। 1 यूनिट किसके बराबर होगी भाई? 105 के। आपको बांटना किस में था? 2:3 में। 1 यूनिट या 1 हिस्सा 105 रुपये है। 1 हिस्सा 105 रुपये है। आपको 2 हिस्से मिलने हैं, तो भी आपको कितने रुपए मिलने हैं? 210 रुपये। भाई बी पे आ जाओ। बी को 3 यूनिट मिलनी है। 1 यूनिट में 105, या फिर 1 हिस्से में 105, 3 हिस्से में कितने रुपए हो जाएंगे भाई? 3 हिस्सों में 315 रुपये हो जाएंगे। बस खत्म क्वेश्चन। ठीक है, जब भी आपको रेशो में बांटने के लिए कहा जाए, जोड़ लेना रेशो को, 3 और 2 5। जिसको भी बांटना है बराबर में रखना, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेना, फिर गुना कर देना भाई, बस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए उतार लिया होगा वीडियो पॉज करके, अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूं ऐसा ही। देखिएगा भाई, मान लो भाई आपको कह दे 207 रुपये को 207 रुपये को 207 रुपये को 2:3:4 में विभाजित करें। तो भाई अब की बार 207 को कितने हिस्सों में बांटना है, मतलब कितने व्यक्तियों में बांटना है? तो 1 2 3 व्यक्तियों में बांटना है। तो मैं एक और व्यक्ति ले लेता हूं यहाँ पे सी में। किस किस को कितना हिस्सा मिलेगा भी वो लिख लेते हैं। ए को 2 हिस्से मिलेंगे, बी को 3 हिस्से मिलेंगे, सी को 4 हिस्से मिलेंगे। कुल मिलाकर कितने हिस्से आपको करने पड़ेंगे? तो 7 और 2 9। आपको कुल मिलाकर 9 हिस्से करने हैं, या फिर 9 यूनिट। किसके करने हैं भाई? 9 हिस्से 207 के। तो निकाल लो फिर 1 यूनिट की वैल्यू या 1 हिस्से की वैल्यू। 9 से काट देना, 9 दूनी 18 और 9 तिये 27। तो 1 हिस्से में 23 रुपये आएंगे। 1 हिस्से में 23 रुपये। और तुम ए को कितने हिस्से मिलेंगे भाई? 2 हिस्से। तो कितने रुपए मिलेंगे उसको? 46 रुपये। अगर बी को पूछ रहा है तो बी के बता देना भाई, 23 से गुना करके 69 रुपये। सी के पूछ रहा है तो 23 से गुना कर देना, 23 चौके 92 रुपये भाई। बस खत्म क्वेश्चन हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। मिटा दो इसको। अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं। तीसरा लिखेगा, क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं
3:8 के अनुपात में है, के अनुपात में है। यदि उनका अंतर 115 रुपये है, यदि उनका अंतर 115 रुपये है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है भाई, समझिएगा बात को। अब उसने कहा दो संख्याएं 3 और 8 के अनुपात में है भाई, 3 और 8 के अनुपात में है। इसको 3 हिस्से मिलने हैं, इसको 8 हिस्से मिलने हैं। इसको 3 हिस्से मिलेंगे, इसको 8 हिस्से मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? इसको 3 हिस्से मिलेंगे, इसको 8 हिस्से मिलेंगे। उसने कहा इन दोनों में अंतर 115 का है, मतलब दोनों में 115 रुपये का अंतर कह रहा है। तुम करके देख लो, इन दोनों में कितने का अंतर है? 8 में और 3 में कितने का अंतर है भाई? बोलो, 5 का अंतर है। तो 5 को 115 के बराबर लिख देंगे, 5 को 115 के बराबर लिख देंगे। 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे, 5 से काट लेना 23 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी भाई? 23 रुपये, मतलब एक हिस्सा 23 रुपये का है। उसने पूछा बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 8 है। 1 यूनिट 23 रुपये है, 23 रुपये नहीं, तो संख्याएं हैं, उनका अंतर लिख लेना भी, रुपये मत लिखना। संख्या होगी तो फिर रुपये क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो यहाँ भी मैं हटा देता हूँ इसको। भाई उनका अंतर कितना था? 115। इन दोनों का अंतर कितना है? 5। 5 यूनिट 115, 1 यूनिट 23। तो भाई बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ी कितनी है? 8। तो 23 से गुना कर देना भाई इसको। तो 8 3 24, 2 8 दूनी 16 और 2 18, 184 रुपये। 184 उत्तर आ जाएगा क्वेश्चन का भाई। उतारो फटाफट से, मतलब अंतर करने की कहीं अंतर कर दो, जोड़ने की कहीं जोड़ दो भाई। ठीक है, सिंपल सा फंडा तो यही है। आगे देखो भाई फिर। एक और समझा रहा हूं मैं क्वेश्चन भाई आप लोगों को, ताकि अच्छे से समझ आ जाए आपको, ये टॉपिक बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाए। भाई अगर क्वेश्चन दे दे यदि 3 संख्याएं A, B और C 5:7:11 के अनुपात में है, यदि पहली और 3री संख्या का अंतर 30 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, देखो भाई 3 संख्या हैं A, B और C। 5 का, 7 का और 11 का अनुपात है। ठीक है, उसने साफ साफ क्या कहा? पहली और तीसरी संख्या का अंतर 30। पहली और तीसरी, भाई तुम भी पहली और तीसरी को पकड़ लो। कितने का अंतर है? 6 यूनिट का अंतर है भाई। कितने का अंतर है? 11 और 5 में 6 यूनिट का। क्वेश्चन कितने का अंतर बता रहा है? 30 का बता रहा है। तो 6 यूनिट को 30 के बराबर कर देंगे। 1 यूनिट को 6 पंजा 30, 5 के बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर हो गई भाई? 5 के बराबर। पूछा क्या है? दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कितने यूनिट है? 7। 1 यूनिट 5, तो 7 यूनिट कितनी होंगी भाई? 7 गुना 5 35। 7 गुना 5 35। खत्म क्वेश्चन। ठीक है,
बात समझ रहे हो? यूनिट में किसको कह रहा हूँ, ये कभी इसमें पजल हो जाओ तुम लोग। जो चीज़ रेशियो में है ना उनको हमेशा यूनिट में बोल देंगे। देखो स्कूल टाइम पे जब चीज़ें रेशियो में होती थी हम लोग एक्स लेते थे कि जी 5x 7x 11x ऐसे करते थे स्कूल में। फिर करते 11x में से 5x गए 6x। मैंने उस x की जगह पे यूनिट वर्ड ले लिया, ठीक है। 5 यूनिट 7 यूनिट 11 यूनिट। उसने कहा तीसरी और पहली में अंतर, तो 11 यूनिट में से 5 यूनिट गई 6 यूनिट, अंतर दे भी रखा है 30। 1 यूनिट की वैल्यू 5, 7 यूनिट बी की वैल्यू पूछ रहा है ना, 7 यूनिट की वैल्यू 35 भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा भाई आगे फिर। अगला क्वेश्चन लिखिए भाई, अगला क्वेश्चन लिखिए। दो संख्याएं, अब गुना वाले करते हैं। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, के अनुपात में है। यदि उनका गुणनफल, यदि उनका गुणनफल 108 है, इनका लिख लेना भी, उनका नहीं, इनका गुणनफल 108 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें, दोनों संख्याएं ज्ञात करें, ठीक है भाई। दोनों संख्याएं आपको निकालनी है, ठीक है। चलिए तो देखिए भाई फिर भाई देखो गुना वाले में आप लोग x लेके ही चलना। अगर आप लोग गुना वाले में x नहीं लेके चलोगे फिर आपसे गड़बड़ हो जाएगी, आप आंसर गलत कराओगे पेपर में, ठीक है। तो इसलिए भाई देखो कितने कितने का रेशियो है, 3 का और 4 का रेशियो है। तो भाई इसको कह देंगे ये 3x है, इसको कह देंगे ये 4x है। भाई रेशियो से अलग करना हो ना, x ले लो साथ में, अलग हो गए वो रेशियो से। वो कह रहा है इनका गुणनफल 108, गुणनफल 108, तो कर दो भी गुना इनकी, 3x 4x की गुना भाई 108, 3 चौके 12, x और x की जो गुना होगी ना भाई वो x का स्क्वायर बनेगी। x और x की गुना x का स्क्वायर 108 में 12 से काट देना, 12 निम्मा 108, x की 2 बराबर है 9 के। भाई कौन सी संख्या है जिसकी पावर 2 9 के बराबर होती है, मतलब 3 की पावर 2 9 होता है ना, तो x की वैल्यू कितनी होगी 3। x की वैल्यू कितनी ले लेंगे भाई 3 ले लेंगे। दोनों संख्या बतानी थी तो रख दो भाई यहाँ पे, 3 से गुना 3 से गुना, तो ये 9 बना, ये 12 बना। तो आंसर है क्वेश्चन का 9 और 12 भाई, ठीक है। चलिए उतारिए फटाफट से इनको। देखो भी आगे एक क्वेश्चन और लिखता हूं, छठा क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन है, तीन संख्याएं 5:6:7 के अनुपात में है, के अनुपात में है, के अनुपात में है। तीनों का गुणनफल, तीनों का गुणनफल, तीनों का गुणनफल 5670 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। लिखो फटाफट से, क्वेश्चन लिख लो भी एक बार फटाफट से। लिख लिया होगा क्वेश्चन भाई, देखो बोर्ड पे फटाफट से फिर।
तीन संख्याएं गुणनफल, जब भी गुणा की बात कर लेना भाई आपसे, बस x जरूर ले लेना, नहीं फिर तुम गड़बड़ कर दोगे क्वेश्चन में। देखो एक संख्या 5x है, एक संख्या 6x, एक 7x, सीधा लिख दिया भाई अब मैंने। ठीक है, कह रहा तीनों का गुणनफल कर दो 5 गुना 6 गुना 7, किसके बराबर है? 5670 के बराबर है। ठीक है, 5670 के, तो गुना करो 5 का 30, 210 आई भाई, 210 बराबर है 5670 के। x की वैल्यू निकाल लेंगे, 0 से 0 कट गई, 21 से काटोगे, काट लो भाई 21 से एक बार, कितना आएगा? 27, सॉरी वही एक चीज रह गई, देखो x और x की गुना, ये तो भूल ही गए हम लोग। ठीक है, 5 का 30, 30 सता 210। ठीक है, x 3 बार है, x की पावर 3 भाई, 21 से काट लेना 27 आ जाएगा, 21 से काटोगे तो कितना आएगा भाई? 27। अब कौन सा नंबर है जिसकी पावर 3 या फिर जिसको 3 बार गुना करने से 27 आता है? ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी पावर 3 27 होता है? तो 3 होता है भी ऐसा नंबर। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। पूछा क्या है? बड़े वाला नंबर भाई, तो 7x, 7 सबसे बड़ा 7 है ना, 6 छोटा है, 5 छोटा है, x की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 सता 21। बस यही उत्तर है क्वेश्चन का। फटाफट से उतार दो वीडियो पॉज करके भाई। मिटाऊं भाई, अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन भाई लिख लेते हैं बोर्ड पे। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वें क्वेश्चन पे आ गया आई थिंक, है ना। ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में राशि है, पैसे हैं भाई। ठीक है, यदि ए बी को 2 रुपये देता है, यदि ए बी को 2 रुपये देता है, तो राशि का अनुपात 1:1 हो जाता है। राशि का अनुपात 1:1 हो जाता है। तो राशियां ज्ञात करें, मतलब दोनों के पास कितने कितने रुपए थे ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है भाई, चलो तो देखो भाई एक बार फटाफट से देखिएगा भाई। ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में पैसे हैं। ए और जो बी है ना भाई, 2:1 के अनुपात में इन पे पैसे हैं। तो रेशियो से मैंने सिखाया, अलग जब भी करना हो x ले लेंगे साथ में भाई। ठीक है, तो a के पास 2x रुपए हैं, b के पास 1x मतलब x रुपए हैं। ये a की बात है और ये b की बात है भाई। बात समझ में आ रही है? a के पास इतने रुपए हैं और b के पास इतने रुपए हैं। क्वेश्चन कह रहा है a ने b को 2 रुपए दे दिए। भाई a ने 2 रुपए दे दिए, किसको? b को। इसने दिए हैं माइनस के, इसने लिए हैं तो प्लस के। समझ में आ रही है बात इतनी? तो कह रहा है पैसे देने के बाद राशि का अनुपात 1:1 हो जाता है। मतलब जब पैसे दे दिए ना, इसने 2 इसको और इसने ले लिए 2, तो इनका अनुपात 1:1 हो गया भाई। इनका अनुपात क्या हो गया? 1:1। इसको गुना यहाँ पे, इसको वहाँ पे। 2x - 2 बराबर है x जमा के 2। x इधर ले आएंगे तो 2x - x हो जाएगा, माइनस का 2 उधर जाके जुड़ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 भाई। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 4। तो भाई उसने पूछा क्या था? दोनों की राशि।
तो इसकी राशि 2x थी, इसकी x थी, तो गुना कर दो भाई। x की वैल्यू कितनी है 4, तो 2 गुना में 4 8। उसके बाद b की वैल्यू पूछ रहा है, x की वैल्यू कितनी है 4, तो यहां पे 4 रख देंगे। तो ये उत्तर है क्वेश्चन का 8 और 4। पेपर में जो इसके ऑप्शन आए थे ना वो बड़े आसान थे। पेपर में अगर आप ऑप्शन देखते ना, एक ही ऑप्शन था जिसमें देखो ऐसे ऑप्शन आ रहे थे पेपर में कुछ इसके पे 6 और 4, एक ऑप्शन यही था 8 और 4, एक ऑप्शन था 8 और 2, एक ऑप्शन था भाई एसिडी 4:1। तो भाई एक ही ऑप्शन था, अनुपात नहीं भाई, कोमा था। ठीक है, ऐसे ऑप्शन थे इसके पेपर में। भाई उसने शुरू में बताया ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में राशि, काट के देख लेते तुम यहीं पे देखो, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, गलत है। तो ये उत्तर निकलता आपका 4 दूनी 8, ये भी नहीं बनता, ये भी नहीं बनता। तो इसको आप ऑप्शन देगा तो पेपर में ऑप्शन से बड़े प्यार से बना सकते हो इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे, उतार लो इसको, बेटा दो। आगे क्वेश्चन क्या है भी लिखेंगे। देखो भाई क्वेश्चन एक और है, ऐसा ही है बिल्कुल, 8वां क्वेश्चन। एक स्कूल में लड़के व लड़की 5:3 के अनुपात में है। यदि 50 लड़के स्कूल छोड़ दें, यदि 50 लड़के स्कूल छोड़ दें और 50 लड़कियां आ जाएं, 50 लड़कियां आ जाएं, ठीक है भाई, और 50 लड़कियां आ जाए, तो लड़के व लड़कियों का, तो लड़के व लड़कियों का अनुपात 9:7 हो जाता है, 9:7 हो जाता है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी थी? स्कूल में लड़कों की संख्या, तो स्कूल में लड़कों की संख्या शुरुआत में कितनी थी भाई? शुरुआत में कितनी थी? शुरुआत में कितनी थी भाई? ठीक है, ये क्वेश्चन है, मान लीजिए जैसे पिछला क्वेश्चन करा ना भाई, ये भी ऐसे सेम टू सेम करना है। देखो जरा, लिख लिया होगा क्वेश्चन भाई। बॉयज और गर्ल्स जो है ना, उनका रेशियो 5 और 3 का है। कितने का है? 5 और 3 का। तो इसको 5x कह दो, इसको 3x कह दो, इसको 5x कह दो, इसको 3x कह दो। ठीक है भाई, लड़के 5x हैं, लड़की 3x है। अब हुआ क्या, लड़के चले गए माइनस, लड़की आ गई तो प्लस। कह रहा है ये रेशो लड़के जाने के बाद, लड़की आने के बाद, ये रेशो बदल कर 9 और 7 हो गया। ये रेशो बदल कर 9 और 7 हो गया। तो भी इसको यहां गुना, इसको यहां गुना, 7 5 35x, 7 से गुना करोगे भी 7 5 35, 9 से करेंगे 9 तिया 27x और 9 पंजे 45। ठीक है, इसको ला के इधर घटा दो, 35 में से 27 घटाओगे ना 8x लगेगा, बचेगा। ये माइनस का जुड़ेगा 450, 350, 800। x की वैल्यू निकाल देंगे, कितनी आ गई? 100। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 100। तो लड़के बताने थे 5x, x की वैल्यू कितनी है? 100। तो लड़के कितने थे? 500 भाई। ठीक है, एक बार कॉपी कर दो भाई, फटाफट से खत्म हो गया ये वाला क्वेश्चन में।
मिटा दूं? आगे लिखो बे क्वेश्चन। देखो भी अगला क्वेश्चन 9वां हो गया शायद, ठीक है। क्वेश्चन है ए और बी की मासिक आय, ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है और उनका खर्च 3:4 के अनुपात में है। यदि वे 1800 रुपये और 1600 रुपये की बचत करते हैं तो बी की मासिक आय ज्ञात करें। तो बी की मासिक आय ज्ञात करें। बी की मासिक आय ज्ञात करें। ठीक है भाई, इसके लिए मैं तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूं। हालांकि लग तो वो पिछले क्वेश्चन पे भी जाता, बट पिछले क्वेश्चनों को वैसे ही कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक भी वहाँ पे मतलब उतना ही टाइम ले लेगा, इसलिए मैंने बताया नहीं वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक को। देखो पहले सिंपल बताता हूँ भाई। ए और बी की आय 5 और 6 का रेशियो है भाई। ए और बी की आय का कितना रेशियो है? 5 का और 6 का। तो भाई आय लिख लो यहाँ पे 5x और बी की आय कितनी है? 6x। ए की आय 5x और बी की आय कितनी है भाई? 6x। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ए और बी की आय का रेशियो दे रखा है 5 का और 6 का। भाई अगर आय में से बचत घटा दे, तो क्या निकलेगा? खर्चा निकलेगा। तो ए की आय इतनी है, बी की आय इतनी है, बचत 1800 और 1600 की है, घटा दो। 1800 और 1600 घटा दो। ठीक है, उनकी बचत घटा देंगे। अगर आय में से बचत घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको भाई? खर्चा। और खर्चे का रेशियो दे रखा है 3 और 4 का। खर्चे का रेशियो दे रखा है 3 का और 4 का भाई। बस ऐसे ही करना जैसे अभी तक समझा रहा था तुम्हें मैं। 4 पंजे 20x माइनस 18 चौके 7200। 3 से गुना करोगे 6 तिये 18x, 16 तिये 4800। 20 घटा दोगे 2, माइनस का उधर जाके उसमें तो जुड़ जाएगा। देखो ऐसे हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, बट प्लस का बड़ा है, प्लस का निशान, बट घटाते हैं हमेशा भी। 2400 आएगा। x की वैल्यू निकाल लेना, 1200 आ जाएगी। पूछा क्या है? b की मासिक आय भाई। तो ये 6x और 5x, 5x इसकी है, 6x इसकी है। पूछी क्या है? b की। तो 6 गुना x की वैल्यू कितनी आई? 1200। 7200 रुपये उसकी आय थी। आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। एक बार कॉपी कर दो भी फटाफट से। हो गया होगा भाई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा रहा हूं मैं इसको। देखो भाई जरा, अब आगे की टाइप देखते हैं। मान लो भाई आपको क्वेश्चन दे दे, यदि x अनुपात y, ठीक है, 3:2 दे दे। यदि
x अनुपात y 3:2 कहेगा आपको, तो x की पावर 2 जमा y की पावर 2 बटे x की पावर 2 माइनस y की पावर 2 कहेगा इसका मान बताओ। एक क्वेश्चन तो ये बना दिया, मैं इकट्ठे ही लिख रहा हूँ भाई, 3-4 क्वेश्चन, ठीक है, एक साथ ही उड़ा देना 3-4 क्वेश्चन। ऐसे पूछ लेगा या आपसे x³ जमा y³ बटे x³ माइनस y³ पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। या फिर आपसे कह देगा x² जमा y² जमा xy बटे में कह देगा x² माइनस y² माइनस xy भाई, ऐसे बोल देगा। तो कितने भी वो क्वेश्चन बना सकता है भाई आपके लिए। मैंने एक और बना दिया, चलो वो अगर कह दे 2x जमा 3y बटे 4x जमा 7y, ऐसे भी पूछ सकता है। तो कुछ भी वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है भाई। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए एक चीज का ख्याल रखना है, एक पॉइंट का ख्याल रखना है आपको, बस वो मैं पॉइंट बता रहा हूं इधर। ऐसे क्वेश्चन को जब भी करना हो एक चीज चेक कर लेना भाई, नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों दे रखे हो, नंबरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर भाई। अंश ऊपर वाला होता है, नीचे वाला हर होता है, अंश और हर दे रखे हो, अंश हर अंश हर अंश हर सब में दे रखा है, ठीक है। पहली कंडीशन है भाई, ये हो गई सक्सेसफुल। दूसरी पावर सेम हो भाई, सारे में पावर सेम हो। पहले कंडीशन चेक करो, 2 पावर 2 2 2 3 3, ये गड़बड़ कर दिया था देख लो, 3 2 पावर 2 पावर, देखो एक इसकी और एक इसकी, 2 हो गई, 2 2 एक इसकी एक इसकी, 2 हो गई, एक इसकी एक 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 भाई। सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, पहले वाली भी दूसरे वाली भी। 2 कंडीशन मैंने बताई, दोनों की दोनों लगनी चाहिए भाई कंडीशन। तो आप क्या करोगे, सीधी सीधी वैल्यू रख दो, x की वैल्यू 3 y की 2, आप क्वेश्चन को कर सकते हो। x की भाई वैल्यू कितनी, 3, 3 की पावर 2 9, 2 की पावर 2 4, ऐसे ही नीचे 9 माइनस 4, तो क्या बनेगा अभी 13/5, 13/5। ऐसे इसको कर लो भी, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 2 की पावर 3 8, ऐसे नीचे आ जाएगा 27 माइनस 8, तो ये बना 35/19। अब ऐसे ये करना है, 3 की पावर 2 भाई बोलो 9, 2 की पावर 2 4 जमा 3 दूनी 6, ऐसे नीचे भी 3 की पावर 2 9, 2 की पावर 2 4, 3 और 2 की गुना 6 कर देना, 9 4 13, 13 और 6 भाई 19, 9 4 13 में से 6 गए 7, उत्तर आ गया। ये वाला और कर लेते हैं, 3 रखेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 7 दूनी 14, क्योंकि y की वैल्यू 2 है ना 14, तो ये बना 12/26, काट लेना, 2 पे 2 6 12, 2 पे 13। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन सारे अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में ऐसे कर देना भाई। 2 कंडीशन है, नंबरेटर और डिनोमिनेटर पता होना चाहिए और पावर उनकी सेम होनी चाहिए। ये 2 कंडीशन दिख जाए वैल्यू भर देना। अगर ये 2 कंडीशन पूरी ना हो ना, फिर भाई क्वेश्चन करने का तरीका x मान के होता है। मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ, पेपर में एक बार आया ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले उतार दो इसको, हो गया होगा। चलिए देखो भाई, अगर भाई ये कंडीशंस पूरी ना हो, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, देखो मैं लिखता हूं, देखो भाई ऐसा क्वेश्चन क्या आया था एक बार पेपर में, उसने कहा यदि P, Q और R ये दे रखा था भाई किसके बराबर, 1:2:4 के, 1:2:4 के। आपसे कह दिया उसने कि भाई इसका मान बताओ, 5p² जमा q² जमा r²।
उसने कहा इसका मान बताइए क्या बनेगा। अब पेपर वाले ने ऑप्शन भी दे रखे थे भाई, मैं ऑप्शन भी लिख रहा हूं, 5 2Q C 5P, चौथा ऑप्शन था 4R। अब भाई जिस बच्चे को अधूरी नॉलेज है, जिसको ये नहीं पता नंबरेटर डिनोमिनेटर होने चाहिए, क्या इसमें अंश और हर हैं? नहीं है। अगर बच्चा ये सीधी सीधी वैल्यू रख के आ गया ना, 1 इसमें, 2 इसमें, 4 इसमें, 25, 5 उत्तर आएगा उसका, और ये गलत होता है। ये क्या होता है? गलत होता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जब नंबरेटर डिनोमिनेटर कंडीशन पूरी ना होना भाई, दोनों x लेके चलना है। मैंने क्या बताया? x लेके चलना है, x 2x 4x, p की वैल्यू x रख दो भाई, x की पावर 2, x की पावर 2 जमा q की पावर 2, q की वैल्यू कितनी है? 2x, 2 पावर में 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर है x का स्क्वायर x स्क्वायर, जमा r की वैल्यू भाई 4, 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर कर दो, 16 4 20 और 5 25, 25 का वर्गमूल 5। देखो स्क्वायर और वर्गमूल कट जाते हैं आपस में, ठीक है, तो x आ गया। तो इस क्वेश्चन का उत्तर 5x, मतलब 5 के साथ कोई ना कोई आएगा, x मत देना उत्तर। ठीक है, अब देखो कैसे लिखे x। देखो x की वैल्यू किसके बराबर है? x की वैल्यू किसके बराबर है? p के। x की वैल्यू किसके बराबर है? p के। तो भी x की जगह p रख देना, ये उत्तर आएगा इसका c। उतार दो फटाफट से भाई। हो गया? देखो भी अगला क्वेश्चन फिर। हमें एक चीज रह गई, मुझे भी ध्यान आया, वो मैंने उसमें शॉर्टकट नहीं करवाया शायद आय वाले में, है ना, तो मैं एक बार शॉर्टकट बता दूं उसका क्या था भाई। उसमें क्या था, ए और बी की आय का अनुपात दे रखा था 5 और 6 का, है ना। फिर उसने भाई उनके खर्च का अनुपात दे रखा था 3 और 4 का। उसने खर्च का अनुपात दे रखा था 3 का और 4 का। उसने कहा उनकी बचत 1800 और 1600 की, ऐसे लिख लेना भाई। देखो भाई अब करना क्या है, इसको यहां गुना, इसको यहां गुना, 5 चौके 20, 6 तिये 18, घटा दो 20 माइनस 18। मेरी बात समझ में आई? 5 चौके 20, 6 तिये 18, घटा के लिख दो। अब इनको गुना कर दो ऊपर, इसको कर दो यहां पे, 16 तिये 4800, 18 चौके 7200, घटा दो 7200 माइनस 4800, 20 में से 18 गए भाई 2 यूनिट, बराबर है 7200 में से 4800 गए 2400। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1200। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1200। अगर 1 यूनिट में 1200 हैं, ये आय थी बी की, वही पूछी थी, 1200 से गुना 12 छिक 7200, बस यही आंसर आ जाता क्वेश्चन का। ठीक है, बात समझ में आई भाई? ये लिख लेना, शॉर्ट ट्रिक में बताना भूल गया था भाई बीच में, मैंने अब समझा दिया उस क्वेश्चन की। चलिए हो गया होगा ये भी क्वेश्चन। चलो एक दो छोटी छोटी बातें और बताता हूं भाई मैं तुम्हें। देखो एक बार, देखो भाई, मान लो
ए और बी का रेशियो दे रखा है 2 और 3 का, बी और सी का रेशियो दे रखा है भाई 4 और 1 का। ऐसे 2 अलग अलग रेशियो दे रखे हैं, वो आपसे बोलेगा इनका इकट्ठा रेशियो बताइए क्या बनेगा, तीनों का, ए रेशियो बी रेशियो सी क्या बनेगा। अगर पेपर वाला ऐसे क्वेश्चन कर ले आपसे कि भाई ए अनुपात बी अनुपात सी क्या बनेगा, तो देखो कैसे करना है इस चीज को बोर्ड पे देखेंगे। भाई करने के बहुत सारे ही तरीके हैं जिनसे आप इसको कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। चलिए देखो मैं एक तरीका समझाता हूं पहले आपको, ए और बी, ए और बी। हाँ एक चीज ध्यान रखिए, बीच में उसको लिखिएगा जो 2 बार हो। 2 बार कौन है? बी। बीच में उसको लिखना है जो 2 बार है, ठीक है। तो बी को बीच में लिख लेंगे। अब बी और सी 4 और 1, अब यहां तो जगह है नहीं बी की वैल्यू, तो नीचे ले लेंगे। अब 4 के साथ 1 जुड़ा है, 1 यहां नहीं लिखेंगे, वो इसके साथ जुड़ा है तो ऐसे लिख देंगे। अब देखो 3 के पीछे जगह खाली है, 3 भर दो। 4 के आगे जगह खाली है, 4 भर दो, गुना कर दो। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 एक कम 3। बस इसी को बोला जाता है, ठीक है, अनुपात, कंबाइन करना अनुपातों को भी, ठीक है। चलिए एक बार उतार लीजिए इसको और एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको। उतार दिया हो ये तो देखिएगा भाई। मान लो यहां ए दे दे भाई, ठीक है, ये दे दे भाई 4:3, 2:1, ऐसे दे दे भाई, ठीक है। देखो करने के क्या क्या तरीके हैं, एक तरीका तो पहले यही समझ लो। अब ए बीच में आएगा भाई, ध्यान क्या रखना है, ए बीच में लेके आना है आपको, क्योंकि ए 2 बार है, ए कितनी बार है? 2 बार, तो ए को बीच में लाना है, बी ए सी, ऐसे कर लो, ठीक है। बी कहाँ आएगा, सॉरी ए कहाँ आएगा? बीच में, क्योंकि 2 बार है ए। तो लिखो भाई ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3, उल्टा लिख लो। ए की वैल्यू 2, नई लाइन लेंगे, सी की वैल्यू 1, ठीक है। 4 के पीछे खाली 4, 2 के आगे खाली 2, गुना कर दो। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, कटते तो काट दो भाई। 2 तिया 6, 2 चुके 8 और 2 दूनी 4, ये आ जाएगा आपका आंसर भाई, ठीक है। ये आंसर, रुको जरा एक बार, पेपर में ए बी और सी पूछेगा, और जैसे मैं कह रहा था ये आगे आंसर, ऐसे गलती हो जाती है, तो ध्यान कैसे रखना, ए आगे पूछा है उसने, ए को आगे निकाल देना, बी दूसरे नंबर पे, सी तीसरे नंबर पे, ये उत्तर आएगा, ठीक है। वर्डिंग्स पे ध्यान देना है पेपर वाले की कि पूछना क्या चाह रहा है वो, ठीक है भाई। क्लियर है बात इतनी? चलो मिटाऊं। अब भाई 3 आ जाए तो क्या करें, ये तो 2 है। देखो जरा ध्यान दो बोर्ड पे, ए और बी का रेशो 4 और 3 का, बी और सी का रेशो भाई दे दिया 2 और 3 का, सी का और डी का रेशो दे दिया 3 और 1 का, मान लो ये। अभी भी सेम तरीका लगाना है, देखिए कैसे भाई, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, ऐसे लिख लेंगे। ए के नीचे 4, बी के नीचे 3, बीच में उनको ही लेना भाई जो 2 बार हो, बी 2 बार है, सी 2 बार है, ठीक है। बी के नीचे 2, सी के नीचे 3, अब तीसरी लाइन लेंगे, सी के नीचे 3, डी के नीचे 1। ये ध्यान रखना हर बार नई लाइन लेनी है भाई, कभी गड़बड़ कराओ पेपर में। तो भी 3 के पीछे 3 और 3, 3 के पीछे 3, 3 के आगे 3, 3 के आगे 3, 2 के आगे भी 2, ठीक है। जिसके पीछे आगे जगह खाली पड़ी ना भर दो, ठीक है, उसी नंबर से। तो गुना करोगे, 4 दूनी 8 और 8 तिये 24, 3 दूनी 6, 6 तिये 18, 3 तिया 9, 9 तिये 27,
3 तिया 9 पे, देखो कट रहे हैं आगे 3 3 पे, काट लेना। 3 तिया 9, 3 निमा 27, 3 छके 18, 3 अट्ठे 24। ये क्वेश्चन का उत्तर बनेगा 8 6 9 3। ठीक है, आज फिर आप इतना पढ़ के आओ, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं फिर। ठीक है, थैंक यू।